नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी कानपुर में। आज हम शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी का पार्ट 5। पिछले क्लास में हमने डिविजिबिलिटी के रूल बताए थे। आज हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। और हमारे ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 51,579, 51,579। और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 51,557, 51,557। और तीसरा लिखा हुआ है 55,036, 55,036। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 49,984, 49,984। ठीक है, 49,984। हमको ये बताना है कि जो चार संख्याएं लिखी हुई हैं 99 से कौन संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है संख्या पूरी पूरी कट जानी चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। अब देखिए 99 से अगर हमको चेक करना है तो सीधे हम 99 से चेक तो करेंगे नहीं कि चलो 99 का बस भाग देना शुरू कर दिया। अब इतना लंबा नंबर है तो 99 का ऐसे देखो दो फैक्टर कर लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 × 9, 11 × 9 यानी 11 इंटू अगर 9 कर दोगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 9 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा है कि जितने भी संख्या आदि हो उनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो पहले चेक कर लो कि 9 से कौन कौन संख्या हमारी कट रही है। और 11 से भी चेक करना होगा। 99 को चेक करने के लिए हमें 11 से भी चेक करना है और 9 से भी चेक करना है। अगर दोनों संख्याओं से संख्या कट गई तो हम बोल देंगे वो संख्या हमारी 99 से भी कटेगी। तो देखिए 9 से चेक करते हैं पहले। 5 1 6, 5 11 7, 11 7 18, 18 9 27। ये तो 9 से कट रहा है। चलिए ये 9 से कट रहा है। इसको देखिए 5 1 6, 5 11, 5 16, 16 7 23, 16 7 23 होता है। ये तो 9 से कटेगा नहीं, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। 5 5 10 3 13, 13 6 कितना होता है 19, 19 भी हमारा 9 से नहीं कटेगा। 9 4 13, 13 और 9 22, 22 8 30, 30 4 34, 34 भी हमारा 9 से नहीं कटेगा। तो 11 से देखिए ये भी कटेगा। चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वैसे भी हमारे 3 ऑप्शन पहले ही बाहर हो गए। जब हमने 9 चेक किया तो ऑप्शन कौन सही होगा, इसका पहला वाला, बस हो गया। चाहो तो 11 से भी चेक कर लो, 11 से भी कटेगा। 11 का नियम हमने क्या बताया था, अल्टरनेट नंबर ऐसे लेते हैं, बताया था। इसका अल्टरनेट ये आया और इसका अल्टरनेट ये आया। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 5 14 5 19। और यहाँ से इसका अल्टरनेट क्या है, ये 7 और 1 कितना होता है 8। 19 में से 8 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 19 में से अगर 8 माइनस करोगे तो कितना है 11। 11 हमारा 11 से कटता है। तो वैसे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 9 से ही हमारा एक ऑप्शन सेटिस्फाइड हुआ, बाकी 3 पहले ही बाहर हो गए। तो हमारा आंसर कौन सही हो गया, पहला वाला। बस कुछ नहीं करना था, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। हमको ये बताना है कि कौन संख्या हमारी 18 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन हमारे लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 54,036, 54,036। और दूसरा ऑप्शन यानी बी नंबर लिखा हुआ है 50,436, 50,436। और सी नंबर में लिखा हुआ है 34,056, 34,056। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 65,043, 65,043। ठीक है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में 18 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि चार संख्याओं में से, ठीक है, मतलब 3 विभाजित हमारी होंगी 18 से। लिखा हुआ है कौन संख्या 18 से विभाजित नहीं है। इसका यह मतलब हुआ 3 संख्याएं तो हमारी 18 से कट रही होगी और इनमें से एक संख्या ऐसी भी है जो 18 से नहीं कटती है, उसे हमें बताना है। तो देखिए 18 से भाग देने से अच्छा है इसके फैक्टर कर लो, 9 × 2 लिख लो। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। ठीक है। अब देखिए 2 से पहले चेक कर लो कौन संख्या कट रही है और 9 से चेक कर लो। जो संख्या 2 से कट रही होगी, 9 से कट रही होगी, वो 100% हमारी 18 से कटेगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ा है, आखिरी का अंक है 2 से कटना चाहिए। ये तो लास्ट का 6 है, 2 से कट रहा है, चलो ठीक है। ये भी 2 से कट रहा है, ठीक है। ये भी 2 से कट रहा है, ठीक है, ठीक है। ये वाला नहीं कट रहा है। तो क्वेश्चन में बोला था कि इनमें से कौन संख्या 18 से नहीं कटेगी। तो देखिए ये तो कट रहा है, अगर ये 2 से कट रहा है तो 100% ये 9 से भी कटेगा। ठीक है।
देख लो, चाहे 9 5 4 9 3 12 6 18, 9 से कटेगा ना 18 आया जोड़ने पे। तो कहने का मतलब एक अगर सेटिस्फाइड कर गया, ये तो वैसे भी बाहर हो रहा है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी संख्या है जो नहीं कटती है। नहीं कटती है इसका मतलब कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे, चौथा वाला। ये तो कट जाती है ना, ये भी कट जा रही थी, ये भी कट जा रही थी, ये भी कट जाती, ये नहीं कट रही थी। तो प्रश्न में पूछा गया नहीं, नहीं के केस में गलत वाला आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा सही लगेगा। ठीक है, पूछ रहा था इनमें से कौन संख्या 18 से नहीं कटती है, चौथी वाली संख्या 18 से नहीं कटेगी, बाकी तीनों कट रही है। चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, इस तरीके से आ जाते हैं पेपर में, तो उनको हमेशा ऐसे ही किया करो। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है यदि 4 5 6 9 स्टार बना है फिर 0 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वो कौन सा होगा। अब देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 4 5 6 9, इसके बाद स्टार बना दिया है। ठीक है, इस तरीके स्टार बना हुआ है, यानी यहाँ पर हमें नंबर फिल करना है। अभी लिखा हुआ है 0 और क्वेश्चन में बोला गया 9 से विभाज्य है। 9 से अगर विभाज्य है तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा है कि सभी मतलब जो भी संख्या दिया हो उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो हम बोल देंगे वो संख्या हमारी 9 से कटेगी। तो देखिए इनको जोड़ के पहले चेक कर लो, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 9 6 15, अब 15 9 कितना होता है 24, 24 हो गया। अभी इसको हमें 9 से विभाज्य कराना है तो इसमें कितना जोड़ दें, अगर यहाँ पर 3 और जोड़ दें तो 24 3 हो जाता है 27, और 27 हमें पता है 9 से कट जाता है। अब आंसर किसका आएगा 3। तो कितना जोड़ दें, ऑप्शन लिखा हुआ है 0 1 6 3, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, डी नंबर। ठीक है, पहले इनको जोड़ लिया करो और जितना कम पड़े, हमको पता है कि 5 4 9 6 15, 15 9 24 होता है और 9 से काटने के लिए 27 होना जरूरी है, क्योंकि 24 से बड़ा नंबर क्या होता है 27। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 67 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है तो होगी। अब देखिए वह छोटी छोटी संख्या बताना है 67 और ये लिखा हुआ है 6709 में जोड़ने पर 9 से विभाजित होना चाहिए, किससे 9 से। और ऑप्शन हमारे लिखे हुए हैं 5 4 7 2। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन लिखे हुए हैं और छोटी छोटी संख्या बताना है। लिखा हुआ है छोटी छोटी संख्या, छोटी इसमें पहले कौन सी है 2 है, तो देखो 2 को जोड़ के क्या इसमें डिवाइड हो रहा है, मतलब 9 से पूरा पूरा कट रहा है। 6 7 13, 13 9 होता है 22, 22 में से अगर 2 जोड़ोगे तो हो गया 24, 24 तो 9 से कटेगा नहीं, ये तो ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया। अब इसको देख लो, छोटा नंबर ये है 2 से छोटा, इसके बाद ये क्या है ये 4 है, तो 6 7 13, 13 9 22, 22 4 26, 26 जोड़ोगे तब भी तो 9 से नहीं कटेगा, ये भी बाहर हो गया। अब इससे ये वाला छोटा देखेंगे ना, मतलब छोटे का मतलब होता है इससे फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा, सबसे बड़ा तो ये है। अब 5 वाला चेक करिए, 6 7 13, 13 9 22, 22 5 27, इसका मतलब ये तो 9 से कट गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे 5, 5वां नंबर कौन सा है, पहला ऑप्शन। बस हो गया, कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे बोला है वैसे ही कर देना है। समझ गए होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यदि स्टार बना हुआ है 381, इस तरीके से लिखा हुआ है 381। ठीक है, 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 11 से विभाज्य है। अब देखिए 11 से विभाज्य का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर कौन सा अंक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारे लिखे हुए हैं 0 1 5 7, 0 1 5 7, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए 8 की डिविजिबिलिटी हमने 11 क्या पढ़ा है, अल्टरनेट नंबर लेते हैं ना। अल्टरनेट का मतलब होता है, देखो इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, और इसका अल्टरनेट तो है नहीं, तो 3 1 कितना होता है 4। और यहाँ पर देखिए 8 के साथ कितना जोड़ दें, इनका तो योगफल आया 4। अब इनका देखिए 4 आया, अगर तुम 0 लोगे तो कितना आएगा 8, 0 तो 8 ही आएगा, तो 11 से कट ही नहीं सकता। अगर 1 ले लो 8 1 9, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, 5 अगर ले लोगे तो 5 8 5 कितना होता है 13, 13 में से 4 अगर माइनस करोगे, ये तो 4 आया ना इधर, और अगर ये 5 लेते हो तो कितना आएगा 8 5 13, 13 में 4 घटाओगे तो भी नहीं होगा।
ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा? यही वाला होना चाहिए। 8 7, 8 7 कितना होता है? 15, यानी 15 और इधर 4, इनका डिफरेंस लेते हैं ना, तो डिफरेंस कितना है? 11। 11 हमारा 11 से कट जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7 नंबर। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। जब भी सवाल इस टाइप का आया करे तो ऑप्शन से चेक कर लिया करो, और यहाँ पर रख लिया करो 0। और 11 का हमें रूल पता होना चाहिए, अल्टरनेट नंबर यानी सम विषम जो अंक होते हैं उनको योगफल करके क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो अल्टरनेट, इसका हमने अल्टरनेट ये लिया, इसके आगे तो कोई नंबर था नहीं, इसका अल्टरनेट कौन सा है? कि ये नंबर मिस है, तो इसका तो योग आया 4। मान लो विषम अंकों का योगफल 4 आया, सम अंकों को निकालेंगे तो 8 के साथ हमने जोड़ दिया 7, 8 7 15, 15 और 4 का फिर डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस ये 0 आए, ये तो कोई 11 का मल्टीपल आए, तभी वो संख्या हमारी 11 से क्या होती है? विभाज्य होती है। चलिए समझ गए होंगे। इस तरीके से अगर आते हैं सवाल तो आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यता किससे विभाजित होता है? अब देखिए, जब भी 2 अंकों की संख्या का है और उसके अंकों को पलट कर फिर से जोड़ दें वास्तविक संख्या में, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? देखिए इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो संख्या के अंकों को मतलब बदल के जोड़ने पे, और एक या संख्या के अंकों को बदलकर घटाने पे। जब भी जोड़ने की बात कहेगा तो हमेशा याद रखिए वो 11 से विभाज्य होता है, और जब अगर घटाने की बात बोलेगा, कोई 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों को बदल के अगर उसमें से अगर हम घटा दें तो वो हमेशा 9 से विभाज्य होता है। अगर जोड़ने की बात कहेगा तो हमेशा 11 से होता है। समझ लो, ऐसे कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, मान लो हमने 12 ले लिया, अब इसका अंक उलट दो यानी 21, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 33। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 11 से, हमेशा 11 से होगा। कोई भी संख्या ले लो, मान लो हमने ले लिया 24 ले लिया, 24 का उल्टा क्या होगा? 42, जोड़ोगे तब भी हमारा 11 से विभाज्य होगा। कोई भी अंक ले लो, मान लो हमने ले लिया 13 ले लिया, 13 में उल्टा इसका क्या होता है? 31, जोड़ोगे तब भी हमारे 11 से कटेगा। तो हमेशा याद रखिए 2 अंकों कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंकों को अगर हमने बदल दिया है फिर जोड़ेंगे तो हमेशा 11 से कटेगा। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, अगर उसके अंकों को हमने उलट दिया है और घटाएंगे तो हमेशा वो 9 से विभाज्य होता है। घटाने वाले केस में समझ लो, मान लो 23 है, 23 का उल्टा क्या होता है? 32, 32 में घटाओगे तो 12 में 3 गया 9, 9 से कट रहा है, ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लो, मान लो 41 ले लो, 41 का उल्टा क्या होता है? 14, घटाओगे 11 में 4 गया 9, और 3 में यहाँ पर 4 में कितना है? 11 में 4, हाँ ठीक है, 11 में 4 गया 7 आएगा, और 3 में गया 2, 27 भी तुम्हारा 9 से कट रहा है। तो कहने का मतलब जब भी संख्या अगर उलट के जोड़ी जाती है वास्तविक संख्या में तो हमेशा घटाने वाले केस में 9 से विभाज्य होता है और जोड़ने वाले में 11। ये डायरेक्ट याद रखिए, हमेशा ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला 11। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है यदि संख्या 3 8 5 2 6 स्टार बना है, फिर 8 लिखा हुआ है, 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ये संख्या लिखिए 38 526, और आगे 38 526 स्टार बना हुआ है और फिर 8 लिखा हुआ है। ये 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। 11 से विभाजित है, तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन हमारे हैं 1 5 3 4, 1 5 3 4, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो बाई ऑप्शन से लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चेक कर लिया करो, किसी न किसी में सेटिस्फाइड हो जाएगा। अल्टरनेट वाले नंबर लेते हैं, ये इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये, और इसका अल्टरनेट ये, ठीक है। तो सबको जोड़ो, 8 6 14, 14 5 19, 3 22, कितना आया? ये 22 आया, ठीक है। अब इसको जोड़ो, यहां से अल्टरनेट तो इसका नंबर पता ही नहीं, गायब हो गया है। चलो इसका अल्टरनेट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। जो नंबर अब छूट गए हैं ना उनको लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन नंबर छूट गए? देखो जो जो हो गए उनको छोड़ दो। ये वाला रह गया 8 2 10, 10 है, 10 तो ये हो गए। इसमें से एक नंबर यहाँ मिस है, इसको भी हमें ऐड करना है, ठीक है ना। 8 2 तो 10 हो गए। अब यहाँ पर जो नंबर हमारा गायब है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, और डिफरेंस इनका कितना आना चाहिए? डिफरेंस हमेशा इनका जो भी डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? तो 0 आए, या तो 11 कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 में से एक जोड़ दोगे तो 11, अब 22 में 11 घटाओगे तो 11। ये तो ऐसे ही समझ में आ गया, पहला ही ऑप्शन रख दो। तो देखो 22 में से जब 11 माइनस करोगे तो कितना है? 11, 11 से 11 डिवाइड हो रहा है, बस हो गया।
कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए इसके अलावा कोई नंबर रखोगे ना तो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। अगर पहला वाला सेट हो गया तो पहला ही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, करके देख लो। कोई नंबर 5 रखोगे 15 कहां से हो पाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा होगा, पहला सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ यदि 7 अंकों वाली संख्या 1348x58y 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें 2 नंबर मिस हैं और ये 72 से पूछा गया विभाज्य है। अब जो सवाल आजकल पेपर में बन रहे हैं ना, अब इसी टाइप से बनते हैं। वो तो नॉर्मल है कि 11, 8, 9 सब चेक कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और थोड़ा गलती भी होती है। तो अब ये इस टाइप के ही सवाल पैटर्न अब आ रहे हैं नए पेपरों में। तो देखो कैसे लगाएंगे, इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ है 134, फिर आगे लिख दिया है x, फिर लिखा हुआ है 58 और फिर y। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का हमने बताया था रूल। 72 का चेक करना है तो 9 गुणे 8, ठीक है ना, 9 8 72। हमेशा याद रखिए जब भी 72 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो ऐसा तो है नहीं कि 72 से भाग देने लोग शुरू कर दोगे। एक्स वाई तो पता ही नहीं है तो 72 से भाग कैसे दे पाओगे। तो 72 के 2 ऐसे फैक्टर कर लिया करो, 9 और 8 में तोड़ लो। ठीक है, अब 8 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अगर आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, 8 से देखो यहाँ पर 58 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर खुद सोचो कौन कौन सा नंबर लिख सकते हैं। 8 का अगर भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56, 56 तो आ गया। 8 का भाग दोगे, अब बचेगा 2, और 2 के साथ कितना होना चाहिए कि 8 से भाग चला जाए। 2 के साथ जब 4 होगा ना तभी तो भाग जाएगा। 8 त्रिका 24, यानी यहाँ पर अंक कौन सा होना चाहिए, 4। यानी हमको पता चल गया कि y के स्थान पर जो अंक आया होगा वो कौन सा आया होगा, 4। ये हमने पता कर लिया। जब भी सवाल ऐसे अगर आता है 72 से डिवाइड करिए तो हमेशा पहले आखिरी के 3 अंक में से जो लास्ट वाला नंबर है ना वो हमेशा मिस होगा, नंबर दिया ही नहीं होगा। और हमेशा भाग दे के चेक कर लिया करो। 8 सत्ते 56 तो गया, बचा 2, और 2 के साथ यहाँ संख्या कौन रही होगी, 4 रहा होगा, तभी तो भाग जाएगा। 8 त्रिका 24, हमने ये पता कर लिया कि यहाँ पर 4 रहा होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 4। अभी x हमको फाइंड करना है 5 8, और y हमको पता चल गया कितना है, 4। अब 9 से चेक करने का रूल हमने क्या बताया है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जोड़ लो कितना हो रहा है, 1 3 4 4 8 8 5 13, 13 8 कितना होता है, 21, 21 4 25। अब 25 में से कितना जोड़ दें कि 9, 25 से आया ना, अब 25 में से कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए। हमें पता है 25 में से 2 जोड़ेंगे तभी 9 से कटेगा। वो हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा ही नंबर सेट होगा सिंगल डिजिट का, हमेशा याद रखिए। ऐसा ना सोचिएगा कि कोई और नंबर हो जाए तब क्या होगा, ऐसा सवाल नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा एक ही नंबर पे सेटिस्फाइड करेगा। 3 1 4 4 8 5 13 8 21, 21 और 4 25, यानी यहाँ पर कितना रहा होगा, 2। हमको ये पता चल गया 1 3 4, यहाँ पर कितना रहा होगा, 2 5 8 और 4। यानी ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की। ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, 2x प्लस वाई। अब 2, x की वैल्यू क्या है, 2, y की वैल्यू क्या है, 4। 2 दूनी 4 4 कितना होता है, 8। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 8। ऐसे करना है, समझाने के लिए आपको इतना बताया है। चाहते तो ये डायरेक्ट एक ही लाइन में कर सकते थे, लेकिन जो इतना सब लिखे हैं ना आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी टाइप के एक सवाल और देख लेते हैं। अब आने वाले टाइम में पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 8। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और लिखा हुआ है यदि 8 अंकों वाली संख्या 30 और फिर x 0 8 6 7 y 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है इसी टाइप का, बस बट यहाँ पर 88 से पूछा गया है। पहले नंबर लिख लो, 3 0 लिखा हुआ है, फिर x लिखा हुआ है, और फिर 0 है, फिर 8 है, फिर 6 है, और इसके बाद 7 लिखा हुआ है, और फिर y। अब पूछा गया 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य का मतलब हम चेक करेंगे 11 × 8। ठीक है, जैसे 72 में चेक किया था 9 गुणे 8। ठीक है, ऐसे इसमें चेक करेंगे 11 गुणते 8।
तो देखिए 11 गुणे 8 मतलब 8 से पहले चेक कर लेते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी होती है आखिरी के 3 अंक कटना चाहिए। अब देखिए इसको भाग दीजिए, 8 अट्ठे क्या होता है 64, बचेगा यहाँ पर कितना 3। अब ये बताइए 3 के साथ कौन सा अंक लिख दे जो 8 से कटेगा, 2 लिखोगे तभी तो लिखोगे, 8 चौको 32 होता है, ठीक है ना, 8 8 64 बचा 3, और 3 के साथ y कौन सा नंबर रखें, 8 से कटना चाहिए तो 2 ही तो रखोगे, तो सीधे हमको पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमको पता चल गई 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर कितना रहा होगा 2, तो सीधे से हम यहाँ लिख देते हैं 2। अब क्वेश्चन में बोला गया है अब 11 से भी कटना चाहिए, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी होती है, इनको पहले अल्टरनेट जोड़ो, ये और ये, ठीक है, अल्टरनेट जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 6 2 8, 8 ही आया, ठीक है 8 आया। अब इधर से जोड़ो 2 6 2 8, ठीक है। अब इधर जोड़ते हैं, जो नंबर रह गए उनको देखते हैं, ये रह गया 7 8 7 15 और 15 3 18, 18 और इसके साथ कोई ना कोई नंबर जरूर रहा होगा, हमको नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, आपको पता है ये 0 आए या तो 11 कोई ना कोई मल्टीपल आए। अब देखिए 18 में से कितना जोड़ दें, ठीक है, यहाँ पर 8 आया था ना, सही से एक बार देख लेते हैं, 2 और कितना था 2 6 2 8, ठीक है, हाँ 8 था, और यहाँ पर कितना है 7 8 7 15 3 18, ठीक है। अब देखिए 18 में से ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें, और उसमें 8 को माइनस भी करना है, डिफरेंस भी लेना है, ठीक है। तो देखिए 18 में से अगर एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 19, 18 में से अगर एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 19, और 19 माइनस 8 कितना होता है 11, यानी हमको पता चल गया कि x का जो मान रहा होगा वो कितना रहा होगा, x का मान 1 रहा होगा, x का मान कितना रहा होगा 1, ठीक है, x का मान 1 रहा होगा, क्योंकि 18 में से एक जोड़ोगे 19 आएगा ना, और 19 और 8 डिफरेंस का मतलब होता है, मतलब चाहिए नंबर बड़ा हो चाहिए, मतलब माइनस करना है, तो ये वाला बड़ा आया है तो इसमें इसी में से घटाएंगे ना इसको, 18 एक कितना 19, 19 में 8 माइनस कर देंगे तो 11, 11 तो हमारा मल्टीपल आ गया, 11 से डिवाइड होगा, एक्स वाई पता चल गया। क्वेश्चन में बोला गया 3x प्लस y का मान क्या होगा, अब 3x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 2, 3 1 कम 3 2 कितना आ गया 5, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 5, ऑप्शन नंबर चौथा। तो समझ गए होंगे, आज हमने डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में आते हैं उस टाइप के हमने सारे करा दिए हैं। अगर आप लोगों को समझ में अगर आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद जो आगे और भी कॉन्सेप्ट हैं और भी चैप्टर्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।